आइए हम उठें और आभारी रहें, क्योंकि यदि हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा, और यदि हमने थोड़ा भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और यदि हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम नहीं मरे। इसीलिए आइए हम सब आभारी रहें। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह की रोशनी, अपने जीवन और ताकत के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने की खुशी के लिए धन्यवाद दें। अगर आपको धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं दिखता है तो गलती आपकी है। नमस्कार दोस्तों, द बुक स्ट्रेजर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिसके पास भी कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड है उसको हमेशा ही यूनिवर्स की तरफ से अधिक दिया जाएगा और वो और भी अधिक समृद्ध होगा। लेकिन जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके पास जो कुछ भी है सब कुछ ले लिया जाएगा। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने 2000 साल पहले थे। दोस्तों, अगर आप भी टाइम की कमी के कारण कृतज्ञता के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको कभी भी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो भी कुछ है उसे भी आप खो देंगे। रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम को समझा, और हमारी आज की बुक द मैजिक में हम लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता के नियम के बारे में जानेंगे। इस बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न कहती हैं कि कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड एक चुंबक है और आप जितना अधिक कृतज्ञ रहते हैं आप समृद्धि को उतना ही अधिक अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यही सृष्टि का और संसार का नियम है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं और आप जो देते हैं वही पाते हैं। ये कहावतें तो आपने जरूर सुनी होंगी और ये सभी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रही है जिसे न्यूटन ने भी दिया था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसका मतलब ये है कि हर क्रिया के विपरीत और समान एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप कृतज्ञता देते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ वापस मिलता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें क्या वापस मिलेगा? तो इसका जवाब ये है कि आप अपने जीवन में जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ रहेंगे वो चीज आपको वापस जरूर मिलेगी। जब भी आप सुबह उठें, सूरज की रोशनी को धन्यवाद दें। अपने जीवन और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और सुखमय जीवन के लिए धन्यवाद दें। अपने परिवार के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन की हर एक खुशी के लिए धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समस्त जीवन को बदल सकता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन दिन में सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वो ये भी कहते थे कि मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे नहीं कहा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। आइंस्टीन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे और इसी कारण जीवन के इतने अनसुलझे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टीन के आगे ही उजागर हुए। किताब की ऑथर रॉन्डा बर्न हम सभी से एक सवाल पूछती है कि क्या आप जादू में विश्वास रखते हैं? यह ऑथर आपको अपने बचपन के दिनों को याद करने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब आप एक बच्चे थे तो आप जीवन को आश्चर्य और उत्साह के साथ देखते थे। बचपन में जीवन बेहद रोमांचक लगता था। हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साहित करती थी। जैसे घास पर गिरी ओस की बूंदों पर चलकर आप खुश हो जाते थे। एक रंग बिरंगी तितली को हवा में उड़ता देखकर आप खुश हो जाते थे, या जमीन पर गिरे किसी अजीब पत्ते या पत्थर के टुकड़े को देखकर भी आप खुश हो जाते थे। ऑथर ये सब कह रही है क्योंकि एक बच्चे के रूप में हमेशा हमारे भीतर खुशी और रोमांच की भावना थी। हमें लग रहा था कि जीवन बहुत सुंदर है। एक बच्चे के रूप में हम मानते थे कि जीवन खुशियों और मैजिक से भरा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें हम पर हावी होते गए और बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वो धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब हो गया। ऑथर हमें यह बताना चाहती हैं कि बचपन में हम जिस मैजिक पर विश्वास करते थे वो सच है और बड़े होकर हम जिस जीवन को निराशा से देखते हैं वो झूठ है। असल में जीवन कहीं अधिक मैजिकल है। जितना आपने कभी एक बच्चे के रूप में सोचा था उससे भी अधिक। और जब आप ये जान जाएंगे कि इस मैजिक को महसूस करने के लिए आपको क्या करना है तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। ऑथर कहती है कि जीवन का मैजिक सिर्फ एक शब्द में छिपा हुआ है, वो है ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। जो भी इंसान
कृतज्ञता महसूस करता है उसे प्रकृति की तरफ से और अधिक दिया जाता है, और जो कभी कृतज्ञता महसूस नहीं करता उसे जो भी कुछ दिया जाता है वह भी उससे छीन लिया जाता है। कृतज्ञता एक यूनिवर्सल लॉ है और ये आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। हमारे ब्रह्मांड में हर एक चीज एनर्जी से नियंत्रित होती है। एक एटम के निर्माण से लेकर ग्रहों की गति तक सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार ही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती हैं। यहाँ तक कि हर वस्तु के कण भी इसी लॉ के कारण जुड़े रहते हैं। आपके जीवन में ये लॉ आपके विचारों और भावनाओं पर काम करता है, क्योंकि वे भी एनर्जी हैं और इसीलिए आप जो कुछ भी सोचते हैं और जो भी महसूस करते हैं आप उसी को आकर्षित करते हैं। ऑथर कहती है कि जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता लाएंगे तभी आप अपने जीवन में मैजिक को महसूस करेंगे। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र यानी धन, सेहत, खुशी, कैरियर, घर और परिवार, हर चीज के लिए धन्यवाद दें। आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कृतज्ञता का मैजिक आपके पूरे जीवन को बदल देगा। इस किताब में 28 दिनों के लिए 28 मैजिकल अभ्यास बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप ये जान जाएंगे कि कैसे कृतज्ञता की मैजिकल पावर के जरिए आप अच्छी सेहत, पैसा, अच्छे संबंध पा सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तब आप जीवन में मैजिक को महसूस कर पाते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उन चीजों में और भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन मैजिकल तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसका उल्टा करते हैं, यानी कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं गिनते तो हम अनजाने में नेगेटिव चीजों की गिनती के जाल में पड़ जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, जब हम आलोचना करते हैं या दूसरे लोगों की गलतियों को गिनना शुरू करते हैं, तो हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइनों में इंतजार करते हैं, सरकार, मौसम या अपनी परिस्थिति को दोष देते हैं। जब हम नेगेटिव चीजों को गिनते हैं तो वो भी बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, उस नेगेटिव चीज के साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी बढ़ती हैं जो हमारे जीवन से पॉजिटिविटी को खत्म कर देती हैं। पहले दिन अभ्यास के लिए आप एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आप अपने पास मौजूद लोगों और चीजों की अच्छाई के बारे में लिखें। ऐसा करने से आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि कृतज्ञता का मैजिक आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी लिस्ट में हर चीज के साथ उस कारण को लिखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। एक डायरी लें और अपनी सभी ब्लेसिंग्स या नियामतों को एक जगह पर लिखें। अपने 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाने के बाद हर एक ब्लेसिंग को जोर जोर से पढ़ें। जब आप हर ब्लेसिंग के अंत में पहुंच जाएं, तो मैजिकल शब्दों को 3 बार कहें, धन्यवाद, 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 और जितना संभव हो सके उस ब्लेसिंग्स के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर बार जब आप अपनी ब्लेसिंग्स की गिनती करेंगे तो आपको काफी बेहतर महसूस होगा। आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। डे 2, द मैजिकल रॉक, जादुई पत्थर। मैजिक के नियमों के साथ काम करने की शुरुआत में कृतज्ञता को एक आदत बनाने के लिए आपको कुछ दिन का समय लगता है। आप सभी ने रोंडा बर्न की फेमस बुक द सीक्रेट में एक ग्रैटिट्यूड रॉक यानी कि कृतज्ञता के पत्थर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। किताब में उन्होंने हमें एक बीमार बच्चे के पिता की कहानी बताई है जिसने अपने बीमार बेटे के स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ पत्थर का इस्तेमाल किया और उसके बेटे के स्वास्थ्य में चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ। तब से दुनिया भर के लोग कृतज्ञता के पत्थर का उपयोग अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते आए हैं। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आप एक छोटे आकार के पत्थर को चुनें जो आपके हाथ की हथेली में फिट बैठता हो और जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल जाए तो उसे अपने बिस्तर के पास एक ऐसी जगह पर रखें जहां हर रोज आपकी उस पर नजर पड़े। रोज सोने से पहले इस मैजिक रॉक को अपने हाथों में कसकर पकड़े और अपनी आंखें बंद करके उस दिन आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों के बारे में सोचें और उनमें से जो सबसे अच्छी हो उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें और धन्यवाद कहें।
इसके बाद मैजिक रॉक को वापस उसी जगह पर रख दें। इस तरह हर रात सोने से पहले अगले 26 दिनों के लिए इस मैजिक रॉक की तकनीक को दोहराएं। शुरुआत में आपको ये तकनीक थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होने लगा है। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई रिश्ते। ऑथर कहती है कि कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई भी चीज करने की इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का मतलब क्या है अगर उसे कोई देखने वाला ही ना हो। किसी भी चीज का आविष्कार करने की क्या जरूरत है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। दूसरे लोगों के साथ संबंधों और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी आती है और आपके जीवन को अर्थ मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो मैजिकल तरीके से आप उस संबंध में खुशी और अच्छी अच्छी चीजों को बढ़ता हुआ देखेंगे। तीसरे दिन की प्रैक्टिस के लिए आप अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप माता पिता, पति या पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक, कोई भी संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास चुने हुए हर व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद उनकी फोटो लेकर किसी शांत जगह पर बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति की खूबियों पर ध्यान दें, उसकी काबिलियत, बुद्धिमानी, उसके पेशेंस आदि अच्छे गुणों के बारे में सोचें। इसके बाद उसकी फोटो अपने सामने रखें और किसी डायरी में उसकी 5 खूबियों के बारे में लिखें जिनके लिए आप सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब आप उस व्यक्ति की फोटो की ओर देखते हुए उसका नाम लेकर धन्यवाद कहते हुए उसकी खूबियों को जोर से पढ़ें। अपने संबंधों को और ज्यादा मधुर और खुशहाल बनाने के लिए हर रोज ये प्रैक्टिस जरूर करें। डे 4 मैजिकल हेल्थ, जादुई सेहत। अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि हम अपनी सेहत को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम अपनी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं या फिर हमें एहसास होता है कि अच्छी सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं है। अच्छी सेहत के लिए आपको अपने शरीर के हर अंग और हर कोशिका को धन्यवाद देना चाहिए। जिस हद तक आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपकी सेहत जादुई रूप से अच्छी होती जाती है। जादुई सेहत के अभ्यास के लिए एक कार्ड पर मोटे अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उसके बाद दिन में कम से कम 4 से 5 बार इन शब्दों को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञता को व्यक्त करें। ऐसा करने से आप अपनी सेहत में नया और एक खुशनुमा बदलाव महसूस करेंगे और धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी और उत्साह बढ़ने लगेगा जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगा। डे 5 मैजिकल मनी, जादुई धन। ऑथर रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो समझ लें कि पैसे को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराशा या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि यही वो भावनाएं हैं जो ये बताती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। चाहे आपकी मौजूदा स्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में धन को मैजिकल तरीके से बढ़ाने के लिए आपको अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। जब तक आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। जादुई धन की प्रैक्टिस के लिए किसी भी अमाउंट का एक नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका कर उसमें ये लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसके बाद इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर या जितनी बार भी आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में लेकर इस पे लिखे हुए शब्दों को धीरे धीरे पढ़ें और अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता को व्यक्त करें। आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आपके जीवन में धन की प्रचुरता आती है। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम कीजिए। अगर आप अपनी नौकरी या काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप अपनी नौकरी या काम के लिए कृतज्ञ होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पहले से ज्यादा खुशी से काम करेंगे और ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक पैसा और अधिक सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप निगेटिविटी से भर जाएंगे और अपने काम में खुश नहीं रह पाएंगे और इस तरह से आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने काम में सफलता पाने के लिए आप अपनी नौकरी की
उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए कृतज्ञ रहें। जितना हो सके उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी मदद करें और मिलजुल कर काम करें। अपने काम को लेकर हमेशा खुश रहें और हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें। Day 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। एक कृतज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञ भी हो और उसी समय आपकी सोच नेगेटिव भी हो। अपने जीवन में कृतज्ञ रहने के लिए सबसे पहले आपको उन हैप्पी मोमेंट्स को खोजना होगा जिन्होंने आपको खुशी दी और आपको कृतज्ञता प्रकट करने का मौका दिया। दोस्तों, शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने या नेगेटिव शब्द बोलने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। और जब भी आप शिकायत करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीजों को ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। इसलिए हमेशा अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज खोज सकते हैं और आपकी यही कृतज्ञता आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को मैजिकल तरीके से बदल देगी। Day 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। ऑथर कहती है कि जीवन में बेहद साधारण से दिखने वाली चीजों के लिए भी कृतज्ञता का भाव रखना बहुत जरूरी है। वह साधारण चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि भोजन और पानी। पुराने समय में लोगों का मानना था कि जब वे अपने भोजन और पानी को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देते हैं तो वो उस भोजन को शुद्ध करते हैं। दोस्तों, भोजन और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी का उपहार दिया है। इसीलिए हमें प्रकृति का और उसके दिए हुए भोजन का धन्यवाद देना चाहिए। जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके अपने जीवन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी कृतज्ञता पूरे संसार पर असर डालती है। आज से आप कुछ भी खाने पीने से पहले मन ही मन उन खाने पीने की चीजों को और ईश्वर को भी धन्यवाद दें। इससे न सिर्फ आपको खुशी मिलेगी बल्कि आपको जीवन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में भी मदद मिलेगी। Day 9, द मनी मैग्नेट, धन को आकर्षण करने वाला चुंबक। ऑथर कहती है कि हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, हमें उसके लिए हमेशा ही कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ होने के लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना आपके लिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिल का अमाउंट आपके पास मौजूद धन से बड़ा है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं और शिकायत करने से आप धन को आकर्षित करने की जगह उसे खुद से दूर कर रहे होते हैं। अब से आप एक आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें उस बिल पर वो मैजिकल शब्द लिखें, धन्यवाद, भुगतान किया। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की मैजिकल पावर का इस्तेमाल करें और उस पर ये लिखें, पैसों के लिए धन्यवाद, तथा कृतज्ञता महसूस करें। मानो आप इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। याद रखिए कि जब आप कृतज्ञता के साथ पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। Day 10, मैजिक डस्ट एवरीवेयर, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। दोस्तों, पुराने समय से ये माना जाता है कि हम पूरे दिल से दूसरों को जो भी देते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है और दोबारा हमारे पास आता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली पावर है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती हुई धूल जैसा मान सकते हैं। हम हर दिन बहुत से लोगों से मिलते हैं, चाहे वो फोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफिस, बस या ट्रेन में या फिर आमने सामने हो। हम जिन लोगों से संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करते हैं। जैसे कि वो लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस के कर्मचारी, इन सभी की सेवाओं के लिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उनकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वो आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद करते समय उन्हें अपनी कृतज्ञता का कारण जरूर बताएं।
जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जब आप किसी दूसरे पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। डे 11 अ मैजिकल मॉर्निंग, जादू भरी सुबह। ऑथर कहती है कि अगर आप अपना दिन मैजिक से भरपूर चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप अपनी सुबह कृतज्ञता से शुरू करते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई परिणामों को देखते हैं और महसूस भी करते हैं। आपका जीवन एक उपहार है, आपका हर दिन एक उपहार है। जब आप जीवन को इस तरह से देखते हैं, तो सुबह की जाने वाली अधिकतर शिकायतें आपको बहुत मामूली लगती हैं। जब आप सुबह जागे, तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं और आपको एक नया दिन मिला है। सुबह आंखें खोलने से लेकर पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं, जिसका भी उपयोग करें, उसे मन ही मन धन्यवाद जरूर कहें। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन पर प्रभाव डाला। ऑथर कहती है कि कभी कभी जीवन के खास मौकों पर कई बार दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, खासतौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार हमें एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, और हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। वह खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका कोई शिक्षक, रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र, कोई भी। इस अभ्यास के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और उन 3 लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में सबसे ज्यादा फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो हर एक से ऐसे बात करें जैसे वो आपके सामने ही मौजूद है। उनके सहयोग के लिए आप उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें ये बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। इस अभ्यास के पूरा होने पर आपको अपने अंदर एक शांति और खुशी महसूस होगी। डे 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। ऑथर कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा और आपको वैसा ही व्यवहार अपनाना होगा। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज को पाने से पहले ही उसके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। यदि आप उस तस्वीर को और उस भावना को अपने मन में कायम रखते हैं, तो आप जादुई तरीके से अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर लेते हैं। इस अभ्यास के लिए एक डायरी लें और उसमें अपनी 10 महत्वपूर्ण इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। अपनी इच्छाओं को ऐसे लिखें जैसे कि वो पूरी हो चुकी हो। अगर आप एक नया घर चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। अपनी इच्छाओं को लिखने के बाद आप एक मैजिक बोर्ड बनाएं। उसके बाद अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें काट कर इस बोर्ड पर चिपका दें और बोर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे अक्सर देख पाएं। और इसके बाद बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अभ्यास से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर चुंबक की तरह खींची चली आएगी। डे 14 दिस इज अ मैजिकल डे, यह एक जादुई दिन है। ऑथर कहती है कि अपने जीवन के सबसे बड़े जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसको अच्छी तरह गुजरने के लिए धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके पूरे दिन पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ता है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले अपने पूरे दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक काम के लिए धन्यवाद दें। मन ही मन उन सभी कामों के बारे में सोचें जिन्हें आप उस दिन करना चाहते हैं और धन्यवाद कहते हुए ये कल्पना करें कि आपका हर काम शांति से और अच्छी तरह पूरा हो गया है। और यकीन मानिए, आपका केवल यह अभ्यास आपको पूरे दिन की खुशी और उत्साह से भर देगा। डे 15 मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ऑथर कहती हैं कि यदि आपको कोई संबंध टूट गया है या आपको उसमें मुश्किलें आ रही हैं, तो आप उसे कृतज्ञता से ठीक कर सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को बेहतर बना देती है, चाहे वो संबंध पति पत्नी, भाई बहन, बॉस या कर्मचारी का ही क्यों ना हो। इस अभ्यास के लिए
एक जगह बैठकर अपने उस संबंध के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की एक लिस्ट बनाएं। उस व्यक्ति के अच्छे गुणों के बारे में सोचें। जब आप 10 चीजों की लिस्ट बना लें तो आप उस व्यक्ति के प्रति ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप लगातार इस अभ्यास को करते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने उस संबंध को मैजिकल तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। इस तरह आप अपने किसी भी संबंध को पहले से और अधिक बेहतर बना सकते हैं। डे 16 मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। ऑथर कहती हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो जाहिर है कि इसके बारे में आपके मन में नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि चिंता या डर। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि बीमारी के प्रति नेगेटिव भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी कि इससे स्वास्थ्य और भी अधिक कमजोर होता जाता है। अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको नेगेटिव भावनाओं की बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड। आप अपने शरीर को जिस तरह देखना चाहते हैं 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को एक आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ हो जैसे आपको ये सचमुच मिल गई है। और यकीन मानिए आप अपनी उस अवस्था को भविष्य में बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। डे 17 द मैजिक चेक, एक जादुई चेक। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए इस जादुई अभ्यास से कई लोगों को आज तक आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। ऑथर कहती हैं कि आप जो भी धन पाना चाहते हैं उसके लिए इस जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास से आप खुद के नाम एक चेक लिखते हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं आप उस चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की डेट डाल दें। आप इन पैसों से जो भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन में कल्पना करें कि इन पैसों से आप अपनी मनचाही चीज खरीद रहे हैं। इसके बाद इस मैजिक चेक को ऐसी जगह पर रख दें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी धनराशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान आपको मिल जाए जिसे आप खरीदना चाहते थे, तो उस चेक पर एक नई राशि लिख दें और दोबारा इस अभ्यास को दोहराएं। डे 18 द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्य सूची। ऑथर कहती है कि आप जिन भी चीजों को भविष्य में पाना चाहते हैं उसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं और इसे जादुई टू डू लिस्ट का शीर्षक दें। इसमें आपको ऐसी चीजें शामिल करनी है जिनके लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन वो चीजें किए जाने की जरूरत है। इस लिस्ट में वो चीजें लिखें जिनको आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण है। लिस्ट पूरी होने पर उनमें से 3 चीजें चुनें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है और इसे खत्म करने के लिए आप कृतज्ञ हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट का समय दें। अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान में लगाएं और फिर देखें कि चीजें कैसे तेजी से बदलती हैं। ये बताने के लिए कि ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ऑथर अपनी बेटी के बारे में एक कहानी सुनाती है। एक रात बाहर रहने के बाद उनकी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उनके पास वॉलेट नहीं है और उसे ये पता नहीं था कि वो कहाँ खो गया या फिर वो चोरी हो गया। उसने अपने वॉलेट को हर जगह ढूंढा जहां उसके होने की संभावना थी, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिला। अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने देखा कि उसका वॉलेट उसके हाथों में है और वह उसे खोल रही है और उसके अंदर का सामान ढूंढ रही है। उसने मन ही मन कृतज्ञता महसूस की कि जैसे उसका वॉलेट उसके पास ही हो। उसके बाद उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जिसने बताया कि उसका वॉलेट मिल गया है। ये कहानी सुनाते हुए ऑथर कहती है कि सबसे मजेदार बात यह है कि वह किसान 100 मील दूर रहता था और उसे वो वॉलेट ऑथर की बेटी के घर के सामने सड़क पर पड़ा मिला। ऑथर कहती है कि कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया और उनकी बेटी का वॉलेट सही सलामत उनके पास पहुंच गया। डे 19 मैजिकल फुटस्टेप्स, जादुई कदम। ऑथर विलियम वॉर्ड कहते हैं कि ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड्स का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? जादुई कदम अभ्यास करने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आप मन में धन्यवाद कहते हैं और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। यह अभ्यास हर रोज 90 सेकंड तक करें।
एक आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास यानी कि आपके सोचने के तरीके को बदलने के लिए कम से कम इतने कदमों की जरूरत होती है। यह अभ्यास आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। डे 20 इट्स हार्ट्स मैजिक, हृदय का जादू। ऑथर कहती है कि अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस कराना है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंत में आप दिल की गहराई में अपने आप ही इसे महसूस करने लगेंगे। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को अपने दिल के आसपास केंद्रित करें। आप चाहें तो अपने दिल पर हाथ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को अपने दिल के पास केंद्रित करते हुए धन्यवाद कहें। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से आपकी खुशी और अधिक बढ़ जाएगी और आपके जीवन पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बेहतरीन परिणाम। ऑथर कहती है कि हम जीवन में चाहे जो भी करें, हम हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। हमेशा किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम ये सोचते हैं कि काश ये काम अच्छी तरह से हो जाए या काश इसका परिणाम अच्छा जाए। लेकिन ये याद रखिए कि जीवन कभी भी संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है, और यह नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। इसका मतलब यह है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए कि जब भी आप किसी भी चीज के लिए बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में आपको बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलता है। डे 22 राइट बिफोर योर आईज, आपकी नजरों के ठीक सामने। ऑथर कहती है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने पास अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट रखें। आप अपनी ऐसी सभी इच्छाओं को लिखें जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। अपनी लिस्ट के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छाएं साकार रूप ले चुकी हैं। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। लेखिका अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि उन्होंने भी अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई थी। इनमें से एक इच्छा था बोरा बोरा नाम के स्थान की यात्रा करना। वो हमेशा अपने मन में इस जगह की कल्पना किया करती थी। फिर एक दिन बिजनेस ट्रिप पर जाते समय उनका हवाई जहाज बोरा बोरा आइलैंड पर रुका। उस दिन मानो उनके साथ यह किसी चमत्कार जैसा हुआ, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था यह बिल्कुल वैसा ही था। कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव बन जाती है। डे 23 द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि यदि आपसे कोई कहे कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं आपको उसके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए, तो आप शायद सोचेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर कोई हवा के लिए कृतज्ञ कैसे हो सकता है? हम हर रोज 24 घंटे में एक के बाद एक सांस लेते रहते हैं और इसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। दिन में कम से कम एक बार इस जादुई हवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। शांत होकर एक गहरी सांस लें और धन्यवाद कहते हुए सांसों को छोड़ें। इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञ बने। डे 24 द मैजिकल वॉन्ड, जादू की छड़ी। ऑथर कहती है कि आपके मन में कभी ये इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे घुमाकर आप अपने करीबी लोगों की मदद कर सके। कृतज्ञता सचमुच एक ऐसी जादुई छड़ी है जिससे आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। आप ऐसे 3 व्यक्तियों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक फोटो लें और आंखें बंद करके कल्पना करें कि वह व्यक्ति आपको खुशी से कह रहा है कि उसकी समस्या हल हो गई है। अब खुली आंखों से फोटो को देखें और 3 बार धन्यवाद कहें और भावना के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें। डे 25 डिसाइफर मैजिकल साइंस, जादुई संकेतों को समझें। ऑथर कहती हैं कि सृष्टि चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ आपके पास हो, लेकिन ये भी एक सच है कि यह सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में सब कुछ नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं। इसीलिए यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है और कई तरीकों से आपको संकेत देती है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए
आपको कृतज्ञ होने का संकेत देती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो इसका मतलब यह है कि सृष्टि ये संकेत दे रही है कि आप अपनी अच्छी सेहत के लिए कृतज्ञ रहें। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। इसी तरह सृष्टि हमेशा आपको जादुई संकेत देती रहती है, बस आपको उन संकेतों पर ध्यान देना है और उनमें से प्रत्येक के लिए आपको धन्यवाद देना है। डे 26 मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। जादुई रूप से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। ऑथर कहती है कि आपकी हर गलती में एक वरदान छुपा हुआ है। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कई गलतियां करता है, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं सोचते क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो गलतियां करके ही साइकिल चलाना सीख पाएगा। लेकिन जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो हम खुद से बड़ा सख्त बर्ताव करते हैं। असल में जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है, क्योंकि हम भी अक्सर गलतियां करके ही सीखते हैं। यदि हम कोई गलती ना करें तो हम भी जीवन में कुछ नहीं सीख पाएंगे। चाहे कोई भी चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। कृतज्ञता के मैजिक से आप गलती को वरदान में भी बदल सकते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। जब आप किसी गलती को वरदान में बदलना चाहते हैं तो खुद से 2 सवाल पूछें। मैंने गलती से क्या सीखा? वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के कारण हमारे सामने आई? डे 27 द मैजिकल मिरर, जादुई दर्पण। लेखिका रोंडा बर्न कहती हैं कि शीशे में खुद को देखने के तरीके को बदलें, इससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपने अभी तक अपने परिवार, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास किया है, लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है वो आप स्वयं ही हैं। जब आप शीशे में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपकी निराशाजनक परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इस अभ्यास के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखें और पूरे दिल से धन्यवाद कहें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। डे 28 ऑलवेज रिमेंबर द मैजिक, जादू को हमेशा याद रखें। ऑथर कहती है कि दोस्तों, हमारा हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो चीजें होती हैं वो हमेशा पिछले गए दिन से अलग होती हैं और रोज ये बदलती रहती हैं। अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सुबह उठने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक सभी घटनाओं को याद करें और आप प्रत्येक वरदान को याद करें और मन ही मन इसके लिए धन्यवाद भी कहें। अंत में इस बात को हमेशा याद रखें कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है। जितना अधिक कृतज्ञता आपके पास होगी उतनी ही अधिक समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होगी। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।